मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला से बड़ी घोषणा की है। सरपंचों को 25 लाख तक का खर्च करने का अधिकार दिया है। तो 22 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार देने की उनको याद आई है। पंचायतों के सरपंचों को 25 लाख का ये जो अधिकार देने का मतलब ये शुरुआत है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यदि आप जिला पंचायत के उपाध्यक्ष या जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष किसी स्कूल का निरीक्षण करते हैं तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला से बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि अब गांव के सरपंचों को 25 लाख रुपए तक के विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार दिए जा रहे हैं। सरकार के माध्यम से सरपंचों को 25 लाख तक का खर्च करने का अधिकार दिया है। तो ये भी तो अच्छी बात हुई कि नहीं हुई। हमारे अपने लिए जोरदार ताली वाली बजा करके पंचायतों के सरपंचों को 25 लाख का ये जो अधिकार देने का मतलब ये शुरुआत है। और भी बहुत सारी बातें होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यदि आप जिला पंचायत के उपाध्यक्ष या जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष किसी स्कूल का निरीक्षण करते हैं तो उसे सार्थक और लिपिबद्ध किया जाएगा। लेकिन जब मैं अभी माननीय मंत्री जी से बात कर रहा था तो आपने कहा कि ये उपाध्यक्ष हो जिला पंचायत के या जनपद के, ये शिक्षा समिति के अध्यक्ष तो है, लेकिन ये स्कूल में जाते तो कोई इसका जाना न जाना कोई महत्व नहीं रहता है। तो हमने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, तो आज से दे देते, घोषणा कर देते कि हमारे जिले के उपाध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष जब जाएंगे तो उनका निरीक्षण न केवल लिपिबद्ध होगा बल्कि वो सार्थक भी होगा। ये अधिकार संपन्न कराते हैं, उनको ये अधिकार देंगे ताकि इसके माध्यम से उस शिक्षा संस्थान में वो कोई कमी देखते हैं, किसी बात की तरफ रेखांकित करते हैं तो जिला कलेक्टर, जनपद पंचायत, जिला पंचायत गंभीरता से लेकर के उनके दौरों को सार्थक बनाएंगे। और भविष्य में हम और क्या कर सकते हैं, जब हम सांदीपनि विद्यालय इतने बढ़िया बना रहे हैं, आप बताइए इतने अच्छे विद्यालय कहीं देश भर में है क्या? ऐसे में कई प्रयोग और कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इसको और करते जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भोपाल से पंचायत प्रतिनिधियों के लिए जो घोषणा की गई है, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 22 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार देने का एक उनको याद आई है। और हमने सोचा था कि अधिकार इस प्रकार के देंगे जिसकी वजह से अधिकारी कर्मचारी उनके नियंत्रण में आए, लेकिन उनकी घोषणा केवल एक हुई है, वो है कि जिला परिषद और जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष जो कि शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं कानूनन, उनको जांच करने का, निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन उनके निरीक्षण पर कार्रवाई करने का अधिकार किसके पास है? अधिकारी कर्मचारी के पास है। एक दूसरा, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी वाकई में पंचायत और प्रहलाद पटेल जी से मुझे ज्यादा उम्मीद थी बनस्पत मोहन यादव जी के, क्योंकि प्रहलाद पटेल जो है ज्यादा जमीनी व्यक्ति हैं, गांव के व्यक्ति हैं, मोहन यादव जी तो शहरी उज्जैन की व्यक्ति हैं। तो पंचायत का जितना अनुभव प्रहलाद पटेल जी को होगा उतना मोहन यादव जी को नहीं हो सकता। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि उनके कार्यकाल में खुलेआम प्रदेश स्तर पर जो पैसा पंचायतों को सीधा जाना चाहिए वो राज्य सरकार, इसके पूर्व मंत्री जो थे पंचायत विभाग के महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, उन्होंने जो एक सिस्टम बना दिया था कि 20% दे जाओ और मंजूरी ले जाओ, वो आज भी कायम है। मेरे चुनाव क्षेत्र के राजगढ़ पार्लियामेंट सीट के अनेक ऐसे सरपंच हैं जिन्होंने एडवांस दे दिया, एडवांस बुकिंग कर दी, 20% जमा कर दिए,
लेकिन पैसा उनको नहीं मिल पाया। कम से कम इतना तो कर दें माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कि उन बेचारे सरपंचों के पैसे जमा हो गए हैं आपके भारतीय जनता पार्टी खजाने में, वो कौन सा विंध्य भवन पर जमा हो गए हैं, उस विंध्य भवन पर जमा होने के बाद भी इनको किस्त नहीं मिल रही है इनकी। इतना तो कर दीजिए, बाकी आपसे कोई उम्मीद नहीं है। क्या आप इनको शिक्षक नियुक्ति के अधिकार देंगे? क्या आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आपके निचले स्तर के जितने भी हमारे तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी जो पंचायत विभाग में काम करते हैं, ग्रामीण विकास में काम करते हैं, क्या उनको अधिकार देंगे? क्या धारा 40 जिसकी वजह से आप धौंस दिखाकर और सरपंचों को पृथक करते हैं, क्या वो कानून आप वापस लेंगे? बेकार की आप बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कभी आपको बात करनी है तो आइए मेरे साथ बहस कर लीजिए। प्रहलाद पटेल जी, मैं चुनौती देता हूं आपको भी कि मुझसे बहस कर लीजिए और पूर्व के सरपंच और जनपद अध्यक्ष जिला परिषद में जो आपकी पार्टी के हैं, मैं नहीं कहता मेरी पार्टी की बुलाओ, क्योंकि मैं सुन रहा था उन कह रहे थे कांग्रेस भाजपा। अरे कांग्रेस भाजपा नहीं है, ये पंचायत के अधिकार की बात है माननीय मुख्यमंत्री जी। पंचायत के साथ साथ आपको नगर पालिका, नगर निगम पर भी विचार करना चाहिए। शहरी क्षेत्र में भी कब्जा पूरा अधिकारी कर्मचारियों का है, ना पार्षदों को सुन रहा है, ना पंचों की सुन रहा है, ना जनपद सदस्यों को भी सुन रहा है, ना जिला परिषद। जिला परिषद अध्यक्ष को आपने गाड़ी तो दे दी, उसको आपने दर्जा भी दे दिया, लेकिन राजगढ़ के जिला परिषद अध्यक्ष को निमंत्रण देने के बाद भी उसको मंच से जाने के लिए एक थानेदार और हेड कांस्टेबल राज्य मंत्री के दर्जे को उसको मंच में नहीं चढ़ने दे रहा है। यह है आपका पंचायत राज और आपका अधिकार।